हाँ भाई, एक और क्वेश्चन जो बहुत लोगों ने पूछा है कि इसका डीपीएफ का इशू आता है क्या। नाउ द एंटायर सर्विसिंग कॉस्ट मी समथिंग अराउंड 6,500 भाई। Hey folks, welcome back again. So this video is gonna be the ownership review of Ford Gurkha 3-door after 11,000 kilometers. So we'll keep the video very simple and precise to the point. We'll not bullshit about things that does not matter to people. I'll try to answer the questions which people have asked me in the comments. देखो भाई 11,000 हो गए हैं ऑलमोस्ट और ओके सो लेट्स स्टार्ट। सो द फर्स्ट क्वेश्चन आई हैव ऑन माय लिस्ट इज द माइलेज ऑफ फोर्स गुरखा इन सिटी एंड ऑन द हाईवे। सिटी में भाई मुझे मिलता है इसका 4 से लेकर 6 kmpl और हाईवे पे इट गिव्स मी समथिंग अराउंड 10 से 12 kmpl। भाई सेकंड क्वेश्चन आई हैव इज सर्विस इंटरवल्स और सर्विस का कॉस्ट। आई विल गिव यू द प्रूफ, आई विल शो यू एवरीथिंग इन लोगों ने क्या क्या चेंज किया है और कितना मुझे कॉस्ट किया था। दिस वॉज माई फर्स्ट फ्री सर्विस एंड यहाँ देखो भाई आप, यहाँ आइटम्स है क्या क्या चेंज किया था। एक्सेल ऑयल था, इंजन ऑयल था, फिल्टर था, गियर ऑयल था, टर्न फ्लूइड। नाउ द एंटायर सर्विसिंग कॉस्ट मी समथिंग अराउंड 6,500 भाई। 250 के अराउंड कुछ लेबर कॉस्ट था, स्पेयर्स का कॉस्ट था अराउंड 6,300। 6,500 में आपकी पहले सर्विसिंग हो गई थी। मैं सर्विसिंग का एक्सपीरियंस पे अगर मैं आपसे बात करूँ तो wasn't too great to be honest with you, but not too bad either. सर्विसिंग का प्रॉब्लम ये भी आता है भाई कि जो इनके सर्विस सेंटर्स है वो बहुत लिमिटेड है अक्रॉस इंडिया। बैंगलोर में इतनी बड़ी सिटी है, लॉट ऑफ पीपल आर देयर, बट एक शोरूम है और एक सर्विस सेंटर है विच इज़ ऑथराइज्ड फ्रॉम फोर्स मोटर्स। दे डू हैव सम टाइप्स विद बजाज ऑटोज एंड सम अदर फोक्स, बट द प्रॉब्लम इज उन टेक्नीशियंस को यू डोंट नो हाउ टू डील विद गुरखा बिकॉज इट्स अ कॉम्प्लेक्स मैकेनिकल अरेंजमेंट, mechanical assembly under the hood, and not many people can not many people have expertise to resolve the issues which comes up in Gurkha. And the plus point for Gurkha is कि इसके spare parts काफ़ी सस्ते हैं compared to other heavy SUVs. तो वहाँ पे आपको you can save some money in case something goes wrong with the vehicle or any part breaks up or breaks down. Or let's move on guys. So the third question I have is rear seat ka comfort, and some people have asked about middle row seats. Let me clarify guys, the variant I have is 3-door which comes with 4 captain seats, and but I have also test driven the 5-door version, so I can give you some insights of how I felt about that. Chalo bhai, we'll go to the rear seats and we'll talk about the comfort that people are asking and if the vehicle is suitable for long drives or not. तो भाई यहाँ पर आपको आर्मरेस्ट मिलता है, यहाँ देखेंगे अगर आप। सो बोथ द सीट्स हैव देयर ओन आर्मरेस्ट। इट कैन बी एडजस्टेड, जहाँ भी आपको लगाना है तो उसका आप एंगल एडजस्ट कर सकते हैं। और ऑल्सो यू गेट द रिक्लाइनेशन फीचर इन दिस। सो अब एक मिनट भाई, मैं फ्रंट कैमरा में दिखाता हूँ आपको। इसको आराम से रिक्लाइन करके भाई वेरी कंफर्टेबली बैठ के जा सकते हैं। बट द प्रॉब्लम इज इट्स अ बॉडी ऑन फ्रेम एसयूवी, तो बम्प्स तो बहुत रहते हैं। बट गुड पार्ट इज हर किसी के पास अपनी कैप्टन सीट्स हैं, तो एवरीवन कैन बी एट देयर ओन कंफर्ट। फोर्थ क्वेश्चन विच इज समहाउ सिमिलर टू थर्ड वन, इज इट सुटेबल फॉर एल्डरली पीपल? दैट डिपेंड्स टोटली कि उनकी हेल्थ कैसी है। सो माई मॉम हु इज समवेयर क्लोज टू लेट 50s, वी वेंट टू गोवा फ्रॉम बैंगलोर अराउंड 1100 कुछ है किलोमीटर्स बैक एंड फोर्थ। वो रियर सीट पे बैठी हुई थी वो, और इट वॉज शी डिडंट हैव एनी प्रॉब्लम विद दैट। वेल आई थिंक अगर आप इसमें रुक रुक के ब्रेक्स लेते रहते हैं आफ्टर एवरी कपल ऑफ आवर्स, सो इट शुड बी ओके। और यू हैव इनफ रूम हियर भाई कि अगर आप ये सीट्स निकाल देंगे आप आराम से इसको अपना सॉर्ट ऑफ छोटा सा बेड बना के ट्रैवल कर सकते हैं विद द फैमिली, स्पेशली इफ़ यू हैव किड्स। तो भाई मैं यही कहूँगा कि अगर आपको ये गाड़ी फैमिली के लिए लेनी है, इफ़ यू हैव पेरेंट्स हु आर इन अर्ली और लेट 60s, एक बार आप उन्हें बैठा के टेस्ट ड्राइव ले लें, हाईवे पे जाएं, सिटी में ट्रैवल करें एंड थोड़े ख़राब रास्ते पे जाएं, चेक करें उन लोग का कंफर्ट कैसा है। तो डिपेंड्स भाई टोटली। हाँ भाई, सर्विस का इंटरवल मैं बताना भूल गया आपको। तो पहली फ्री सर्विस होती है इसकी 10,000 पे, उसके बाद 20,000 पे, फिर 30,000, 40,000 एंड आई थिंक 50,000 भी होती है। आई एम नॉट श्योर, मैं चेक करके बताता हूँ आपको, गिव मी 1 मोमेंट। नहीं भाई, सिर्फ 40 तक ही होती है। तो बट हाँ,
एंड आई थिंक इट हैज़ सम डेज एज वेल। फोर्स की वेबसाइट पे दिया हुआ है वो क्लियरली कि कितने इंटरवल्स में सर्विसिंग होती है, ईदर डेज और किलोमीटर्स। अगला क्वेश्चन आई हैव इज़ इसकी स्टेबिलिटी कैसी है हाईवे पे। तो आई वुड से कि 90 से लेके 100 पे kmph इट ड्राइव स्मूथली। उसके बाद अगर आप जाते हैं, सिंस इट्स अ बॉक्सी डिज़ाइन, आपको एयर ड्रैग फील होगा अनडाउटेडली। बट अगेन भाई, ये जो गाड़ी है ये उड़ने के लिए नहीं बनी है, सड़क के हिसाब से बनी है। आराम से चलाओ, एंजॉय करो राइड को, और यू विल लाइक इट। हाँ भाई, एक और क्वेश्चन जो बहुत लोगों ने पूछा है कि इसका DPF का इशू आता है क्या। तो भाई मुझे DPF का इशू तो नहीं आया था, बट देयर वाज अ चेक इंजन लाइट ऑन इशू। Unfortunately, FMSC was able to pinpoint the root cause and fix it. The problem was with the float supply module, or I think they replaced the module and that fixed the issue for me. Since then on, I didn't see any issues. But DPF से इसका कनेक्शन है, क्योंकि जब ये इशू था मेरी गाड़ी में, मेरा DPF का लेवल कम नहीं हो रहा था, which means कि DPF was not being consumed by the exhaust. I think that's the real issue. I think Force team को उस पर काम करना चाहिए। कस्टमर्स के पास कंप्लेंट रहती है, I urge the Force team to work on that, because this vehicle can be very very capable. It is already, undoubtedly, but that being said, there is scope for improvement guys. तो अगर कोई इंजीनियर या फोर्स की टीम में से कोई मेरा वीडियो देख रहा है तो गाइस प्लीज़ ट्राई टू लिसन टू योर कस्टमर्स, क्योंकि देर आर पीपल हु आर स्केर्ड टू इन्वेस्ट अ लॉट ऑफ मनी। मैं 21.2 लाख रुपए लगाया था मैंने इसमें, और उसके बाद अगर आपको एक कॉन्फिडेंस में कहीं ना कहीं कमी रहती है तो यू फील लाइक यार आई डोंट नो इफ आई मेड द राइट चॉइस और नॉट। तो प्लीज़ वर्क ऑन दैट टीम, एंड personally I love the vehicle, so no complaints from my side, but I am speaking on behalf of other folks who have faced the similar issues or are still facing the issues. Now we'll move to the next question, which is AC का throw कैसा है। I can comment that the cooling or the AC performance of the Gurkha, be it any variant, is great. Now we'll talk about the issue which I had, क्योंकि मैंने एक चूतियाब किया था। I'll show you ताकि आप वो गलती ना करें। भाई ये जो इसकी वायरिंग होती है ना, अगर आपने इसको हार्ड वायर किया है तो मेक श्योर कि इसकी वायरिंग आपने मेन से ना दी हो। अगर बैटरी के मेन से वो पावर ले रहा है और अगर आपके कैमरा में ऑटो वोल्ट कट ऑफ नहीं है तो भाई अगेन आपके लग जाएंगे, क्योंकि ओवरनाइट मेरी बैटरी ड्रेन हो गई थी कम्प्लीटली, और इवेंचुअली द ओनली ऑप्शन आई हैड वाज टू चेंज द बैटरी। तो उसका कॉस्ट समथिंग अराउंड 9 से लेके 10,000 आया था भाई। तो एक लंबा फटका पड़ा था, बट आई हैड माई ओन लर्निंग्स द हार्ड वे। सो मेक श्योर आप ये गलती ना करें। और व्हाट एल्स भाई, लेट मी पुल अप सम मोर क्वेश्चंस फॉर यू। भाई आई एम लाइक 5 feet 8 inches, थोड़ा सा उससे ऊपर हूँ मैं, बट 5'9" से कम। तो यहाँ आप देखेंगे, एंड आई हैव लॉन्गर लेग्स। अगर आप यहाँ देखेंगे तो आई थिंक अराउंड 8 उंगलियों के बीच में गैप है, तो काफ़ी अच्छा लेग रूम है। यू कैन बेसिकली सिट बैक एंड रिलैक्स एंड नो इश्यूज विद द लेग रूम। दूसरा कि इसका क्लच का ट्रैवल, यस इट इज़ अ लॉन्गर ट्रैवल फॉर क्लच। आपको पैर काफ़ी, यू हैव टू लाइक पुश इट फार इन टू एंगेज इट प्रॉपरली, बट अगेन आई डोंट सी दैट्स एन इशू। नाउ द गियर बॉक्स, आई थिंक मैंने उस पर बात कर ली है, बट अगेन इन शॉर्ट गियर बॉक्स का इशू मुझे नहीं आया, बट फर्स्ट से लेकर सेकंड में थोड़ा आपको हार्ड फील होगा। एंड ऑल्सो माई वाइफ कुड नॉट एंगेज रिवर्स गियर एट ऑल, तो वहाँ थोड़ा पावर लगता है। यू हैव टू लाइक पुल इन दैट द लीवर एंड देन एंगेज इट, तो थोड़ा सा वहाँ आपको एफर्ट लगाना पड़ेगा, बट आई थिंक ओवर टाइम दैट शुड नॉट बी अ प्रॉब्लम इधर। अगेन भाई एक बार टेस्ट ड्राइव लो और खुद ट्राई करो, खुद पहचानो, गाड़ी का फील लो, आपको तब समझेगा ये गाड़ी आपके लिए है या नहीं। ओके, सो सिंस दिस कार हैज़ ड्रम ब्रेक्स एट रियर, भाई ने मुझसे पूछा है कि कुछ ब्रेकिंग का प्रॉब्लम तो नहीं आता है। टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू गाइज, यू कांट ड्राइव इट फास्ट और रैशली, स्पेसिफिकली इफ यू टॉक अबाउट दिस व्हीकल। काफ़ी सोच समझ के चलाओ, इन प्लान अहेड फॉर ब्रेकिंग। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज, स्टीयरिंग जो है हाइड्रोलिक है, इलेक्ट्रॉनिक नहीं है, तो उसका प्रॉब्लम आता है क्या? पर्सनली स्पीकिंग आई डोंट थिंक दैट्स एन इशू। स्टीयरिंग इज़ वेरी स्मूथ, तो ड्राइविंग का प्रॉब्लम आपको नहीं आना चाहिए। सो गाइस बताओ कैसा लगा आपको रिव्यू वाला वीडियो, और कमेंट में अगर आपके पास और भी क्वेश्चंस हैं, आई वुड लव टू शेयर माय एक्सपीरियंस विद यू। सो सी या, अंटिल नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।